सामान्य ज्ञान को विकसित करने और सुधारने के कुछ तरीके हैं। अपने व्यक्तित्व, पूर्वाग्रहों और समस्या समाधान कौशल का आकलन करें। जल्दबाजी, आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। बोलने से पहले सोचें। विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को पढ़ने और शोध करने के लिए प्रतिबद्ध। अपने, दूसरों और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए प्रतिबद्ध हों। व्यवहारिक ज्ञान, कॉमन सेंस कैसे विकसित करें? एक बार डब्ल्यूजी ने खब्ब्यूजी से पूछा, कॉमन सेंस क्या होता है, मालूम है? जवाब मिला, नहीं। अरे इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, चल तुझे बताता हूं। कहकर डब्ल्यूजी ने अपना हाथ दीवार पर रखा और खब्ब्यूजी से जोर से हाथ पर मारने को कहा। जैसे ही खब्ब्यूजी ने मारा, डब्ल्यूजी ने तभी अपना हाथ हटा लिया और खब्ब्यूजी का हाथ दीवार से जा टकराया। थोड़ी चोट भी लगी। देख, इसे कहते हैं कॉमन सेंस, आया समझ में? अब खब्ब्यूजी के दिमाग में अक्ल का कीड़ा कुलबुलाया। उन्होंने तुरंत आसपास देखा तो सुनील नजर आया। अरे, तुझे मालूम है कॉमन सेंस किसे कहते हैं? भैया, यह वाला सेंस तो हमने कभी यूज ही नहीं किया। अबे तारांकन तारांकन सेंट नहीं, कॉमन सेंस नहीं भैया, नहीं पता। चल बताता हूं। कहकर खब्ब्यूजी ने इधर उधर देखा, मगर आसपास कोई दीवार नजर नहीं आई। अब वे सोच में पड़ गए। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और बोला, मार जोर से। सुनील ने जोर से मुक्का मारा। खब्ब्यूजी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मुक्का उनके मुंह पर जा लगा। आगे के 2 दांत शहीद हो गए। खब्ब्यूजी बोले, अरे कुछ गड़बड़ हो गई। वैसे कॉमन सेंस इसी को कहते हैं। यहां रिजनेबल और गुड क्या है, इनका अर्थ आपको कहां से मिला? समाज की प्रचलित सोच से। जिस समय बंगाल में सती प्रथा जोरों पर थी, उसका विरोध करना क्या कॉमन सेंस थी? कॉमन सेंस कोई बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट नहीं है, ये एक सोशल इंपल्स है। जिस समाज में कॉमन सेंस वाले लोग ज्यादा होंगे, वो समाज उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। अगर सोचते वक्त भी हमें असुरक्षा महसूस होती है और इस स्थिति से बचने के लिए हम औरों से सेंस उधार लेने लगते हैं और इसी उधार की एक श्रृंखला बन जाती है, तो समाज आगे कैसे जाएगा? कॉमन सेंस आपको परंपराओं का बोझ ढोने को मजबूर करती है। जॉन लॉक, वोल्टेयर इत्यादि कॉमन सेंस को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति थे। उनके वक्त पर कॉमन सेंस कहती थी कि राजा का दैवीय अधिकार होता है, लेकिन इन्होंने इसको नहीं माना। तो कॉमन सेंस को विकसित नहीं, इसको डिमोलिश करने की जरूरत है। बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा क्रियान्वित रखना होगा। आराम के समय आराम, क्योंकि जितना आप दिमाग को क्रियान्वित रखेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी। दिमाग को क्रियान्वित रखने से अभिप्राय किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। लोगों से बातें करना से अभिप्राय, बात करते समय कोई ना कोई आपको ज्ञान की बात बता ही देगा, खासतौर से बड़ी उम्र के लोग। और कुछ न कुछ काम करते रहना, ताकि काम को करते करते भी ज्ञान में वृद्धि होती है, उस कार्य में पूरी रुचि। उदाहरण के लिए, एक शेफ अपने कार्य की किताबें पढ़ेगा, साथियों से काम की बातें करेगा और पूरी रुचि से काम पर ध्यान देगा, और खाना बनाते बनाते खाना बनाने में पूरी तरह से निपुण हो जाता है। बुद्धि बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप पूरे मन से, अपने दिल से जो भी ज्ञान मिले उसे सुनना चाहिए और पूरे मन से ध्यान लगाकर जितने हो सके उतने किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा बुद्धि बढ़ सके। साथ ही साथ अगर आपको कोई कुछ ज्ञान दे रहा है तो उसे अनसुना ना करें, उसके बातों को सुने, सोचे समझे। साथ ही साथ अगर आपको कोई कुछ ज्ञान दे रहा है तो उसे अनसुना ना करें, उसके बातों को सुने, सोचे समझे और तर्क लगाएं। अगर आपको कोई राय देता है तो उसकी बातों को गौर से सोचिए समझिए और फिर दूसरों से उसके बारे में चर्चा करें, और अपने पास जो ज्ञान है उसको भी दूसरों से शेयर करें, जिससे दिमाग की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ अपने हर काम को मेहनत और लगन से पूरी करें। अगर आपको मेरा सवाल का जवाब अच्छा लगा तो मुझे फॉलो और सपोर्ट करें। मनुष्य बहुत से ऐसे काम करने में बहुत अच्छे नहीं हैं जो अन्य जानवर स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, हम डॉल्फिन की तरह तैर नहीं सकते, हम चीते की तरह नहीं दौड़ सकते, हम बंदरों की तरह फुर्तीले नहीं हैं, हम हाथियों या गोरिल्लाओं जितने ताकतवर नहीं हैं। हमारी सुनने की संवेदनशीलता और आवृत्ति प्रतिक्रिया कई अन्य जानवरों जितनी अच्छी नहीं है। शिकारी और इसी तरह के पक्षियों की तुलना में हमारी रात की दृष्टि खराब है और दिन के उजाले की दृष्टि बहुत खराब है। कुत्तों जैसे जानवरों की तुलना में हमारी सूंघने की क्षमता लगभग नगण्य है। वास्तव में हमारी संवेदी तीक्ष्णता और शारीरिक क्षमताएं दोनों ही विभिन्न पशु प्रजातियों में पाई जाने वाली क्षमताओं की तुलना में काफी दयनीय है। लेकिन जो बात हमें अन्य जानवरों की तुलना में उल्लेखनीय बनाती है वह ये है कि हम विशेषज्ञ के बजाय सामान्यवादी हैं। पृथ्वी पर लगभग हर अन्य प्रजाति के विपरीत हमारे शरीर और शारीरिक क्षमताओं को एक संकीर्ण और विशिष्ट विकासवादी दायरे में फिट करने के लिए परिष्कृत नहीं किया गया है। जैसा कि ओलंपिक खेलों को देखने वाला कोई भी व्यक्ति ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता है।
एक प्रजाति के रूप में हम वास्तव में तैराकी, गोताखोरी, दौड़, दोनों लंबी दूरी की दौड़ कूदना, सटीकता के साथ वस्तुओं को फेंकना, भारी वजन उठाना और विभिन्न प्रकार के अत्यधिक जटिल प्रदर्शन करने में बहुत अच्छे हैं। चुस्त और सटीक गतिविधियां, उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक, फ्लो व्यायाम। अधिकांश अन्य जानवर इनमें से केवल एक या दो काम ही हमसे बेहतर कर सकते हैं। और जहां हमारा शरीर हमें विफल कर देता है, हम अपने असाधारण दिमाग का उपयोग ऐसी प्रौद्योगिकियों को बनाने के लिए कर सकते हैं जो हमें किसी भी जानवर की तुलना में ऊंची और तेज उड़ान भरने, किसी भी जानवर की तुलना में जमीन पर तेजी से यात्रा करने, किसी भी जानवर की तुलना में भारी भार उठाने, प्रकाश की तुलना में अधिक भिन्न तरंग दैर्ध्य देखने में सक्षम बनाती है। कोई भी जानवर और बहुत छोटी चीजों को और बहुत दूर की चीजों को देख सकता है और बहुत सी अन्य आश्चर्यजनक चीजें कर सकता है जो कोई अन्य जानवर नहीं कर सकता। और हम ये सब चीजें कर सकते हैं, इसका कारण हमारी सांस्कृतिक यानी बौद्धिक अनुकूलन क्षमता है। जैसा कि शानदार विज्ञान लोकप्रिय जेकब ब्रोनोवस्की ने अपनी महाकाव्य 1970 के दशक की टीवी श्रृंखला द एसेंट ऑफ मैन में यादगार रूप से समझाया था, जो चीज मनुष्य को अद्वितीय बनाती है वह यह है कि हम किसी एक विशिष्ट वातावरण और इसकी शारीरिक और संवेदी आवश्यकताओं के लिए निष्क्रिय रूप से अनुकूलित नहीं होते हैं, बल्कि वह है हम सक्रिय रूप से लगभग किसी